तो जम्मू कश्मीर मोदी जी जंग भी बंद करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है, सब कुछ मोदी जी कब पैदा हुए? अब मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी मैंने देखनी है, हमें तो डेवलपमेंट पे बात करनी है, हमें जम्मू कश्मीर पे बात करनी है। अब मोदी जी कब पैदा हुए हमें उससे क्या लेना। भारतीय जनता पार्टी की दौरे हुकूमत में कोई गलत चीज हुई है आज तक? वो कौन सी गलत चीज हुई है? कोई भी गलत चीज नहीं हुई है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का इस वक्त दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त दबदबा है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? आप नहीं देख रहे हैं क्या? पूरी दुनिया तो कांप रही है मोदी जी के नाम। बिल्कुल अमेरिका भी कांप रही है, नहीं कांप रही है, आप नहीं देख रहे हैं? पूरी दुनिया में दबदबा है भारत। अमेरिका मोदी जी से कांपती है, क्यों नहीं कांपती? लेकिन जब से 370 और 35 से खत्म हुआ है तब से आप बगैर डर के घूम रहे हैं लाल चौक में, कोई पूछ नहीं रहा है। आज देखिए रात के 12 बजे 1 बजे भी आप आराम से घूम रहे हैं श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में पास्ट में क्या था और इस वक्त क्या हालात हैं? क्या हालात सही मायनों में बेहतर हुए हैं या फिर हालात जो हैं और ज़्यादा ख़राब हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 के बाद तब्दीली तो बड़े पैमाने पे दिखी है, मगर ये कौन सी तब्दीली है? क्या इस तब्दीली से कश्मीरी खुश है? क्या इस तब्दीली को कश्मीरी सही मानता है? क्या इस तब्दीली को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है नौजवानों का? हमारे साथ इस वक्त बिलाल लोन जी हैं जो कि किश्तवाड़ में रहते हैं, एक नौजवान हैं और सियासत के साथ हाल ही में जो है ये जुड़े हैं और अब कश्मीरी नौजवान या जम्मू कश्मीर का नौजवान सियासत में भी जा रहा है। बिलाल साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच जय साहब। बिलाल, किश्तवाड़ रहते हैं आप, एक ऐसी जगह में जहाँ पहले कोई ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं देता था, ख़ास तौर पर किश्तवाड़ को पूछा नहीं जाता था और जम्मू और कश्मीर के दरमियान किश्तवाड़ जो है वो कहीं ना कहीं ढका हुआ छुपा हुआ रहता था। सो क्या लगता है कि किश्तवाड़ अब नज़रों में आ रहा है और किश्तवाड़ के लोग अब बाहर आ रहे हैं? देखिए जिस तरीके से 2014 के हालात थे जी किश्तवाड़ में, 2014 में जब सुनील शर्मा जी वहाँ से चुनाव लड़े जी और किश्तवाड़ के हालात चेंज होने लगे, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में दंग फसाद कम्युनलिज्म हुआ करता था किश्तवाड़ में, आज की डेट में वो देखने को नहीं मिल रहा है। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर चलते हैं। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है, ये सुनील शर्मा जी की क्वालिटी है, क्योंकि वो एक ऐसा लीडर है जो सबको साथ लेकर चलते हैं जी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं किश्तवाड़ की बात कोई करता नहीं था 2014 से पहले, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ से होम मिनिस्टर भी रहा था स्टेट में, लेकिन फिर भी किश्तवाड़ एक बिछड़ा हुआ इलाका था, फिर भी किश्तवाड़ एक बैकवर्ड एरिया माना जाता था। वहाँ कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जहाँ जैसे मड़वा वाड़वन की बात करें, रोड से महरूम थे लेकिन आज कनेक्ट हैं, बिजली से महरूम थे, टेलीकम्युनिकेशन से महरूम थे। हालांकि आज की डेट में मड़वा वाले फ़ोन करते हैं, वाड़वन के लोग फ़ोन करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थे। वहाँ के जो रोड जा रहा था दक्षिण से उसको वाइल्ड लाइफ में डाला था, फिर जब सुनील जी वहाँ से जीत कर आए तो आज वो रूट बन रहा है। वहाँ के लोग वाइल्ड लाइफ से निकाल कर आज अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यही सुनील जी की देन है, यही लीडरशिप की क्वालिटी है। अच्छा बिलाल, आपसे एज ए लोकल सिटीज़न ये बात मैं जानना चाहूँगा कि जो पहले आतंकवाद हुआ करता था, क्या लगता है उस आतंकवाद का खात्मा कब हुआ है? वो तो जब से बीजेपी सेंटर में आई तो फिर जम्मू कश्मीर के हालात जो है 2014 से 2019 तक ठीक उतने ठीक नहीं थे। जब आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म हुआ जम्मू कश्मीर में, तब से फिर वो हालात ठीक होने लगे। आप देखिए पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, यहाँ पे कुछ और ही सिस्टम चल रहा था। आप देखिए रात के 12 बजे आप कश्मीर में नहीं घूमते थे, आज की डेट में आप रात के 2 बजे 3 बजे भी घूमा करते हैं। क्या सुनते थे आप कश्मीर के बारे में किश्तवाड़ से? देखिए किश्तवाड़ में यही सुना जाता है कि पहले तो घर वाले ये यहाँ कश्मीर आने ही नहीं देते थे, क्योंकि क्या वो बोलते थे क्या पता आप कश्मीर जाओगे वहाँ से वापस घर आप पहुँच जाओगे या नहीं पहुँच जाओगे, एक डर का माहौल था। लेकिन जब से 370 और 35 से ख़त्म हुआ है तब से आप बगैर डर के घूम रहे हैं लाल चौक में, कोई पूछ नहीं रहा है। आज देखिए रात के 12 बजे 1 बजे भी आप आराम से घूम रहे हैं श्रीनगर में। आज देखिए टूरिस्ट आ रहे हैं, हर मुल्क से यहाँ से टूरिस्ट आ रहे हैं और कश्मीर आज अमन चाहता है, यहाँ का नौजवान पीस चाहता है, यहाँ का नौजवान डेवलपमेंट चाहता है, यहाँ का नौजवान रोज़गार चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से बोलना पड़ता है आज की जो सरकार है ये खाली अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करती है, मस्त है अपने प्रोटोकॉल में। आप देखिए
कल मैं सेक्रेटरीट गया, वहाँ आम लोग कितना परेशान हैं। 2 बजे के बाद अंदर डालते हैं सेक्रेटरीट में मिलने के लिए, फिर वहाँ 2 बजे के बाद कौन मिलेगा। हालांकि जो कमिश्नर सेक्रेटरी होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, इनका जो मीटिंग का शेड्यूल होता है वो ऑलरेडी तय हुआ होता है, वो उनका ऑलरेडी एक कैलेंडर बना हुआ होता है। फिर भी जब पब्लिक 1-2 बजे के बाद सेक्रेटरीट के अंदर अपने काम के लिए जाते हैं, फिर भी वहाँ कोई नहीं मिलता है। वहाँ कहा जाता है कि कमिश्नर सेक्रेटरी मीटिंगों में है, अभी मिनिस्टर जो है मिल नहीं रहे हैं। लोगों ने एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई थी, खासकर कश्मीर के लोगों ने। कश्मीर ने एक अच्छा मैंडेट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज बिजी है बैकडोर अपॉइंटमेंट करने में। यहाँ का नौजवान आज पीसा जा रहा है। यहाँ के जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग तबके हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको आज मायूसी कहीं ना कहीं हो रही है। बिलाल, आप एक नौजवान हैं और जितने भी नौजवान कश्मीरी उनका दर्द समझते हैं। पिछले 10 सालों में कितने ऐसे इम्तिहानात हैं जो कैंसिल हुए, रद्द हुए पेपर लीक की वजह से? देखिए, पेपर लीक की वजह से जो नौजवान बेचारा मेहनत करता है, बाद में जब पेपर लीक हो जाता है कहीं ना कहीं मायूसी हो जाती है, क्योंकि जो साल भर बेचारा मेहनत कर रहा है, बाद में जब ऐसे वाक़ात पेश आते हैं तो मायूस तो होना ही होना है। और कहीं नौजवान इस सदमे में चल जाते हैं, कुछ खुदकशी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। मानते हैं ज़ाया होती है? बिल्कुल हो जाती है, क्यों नहीं। मैं भी एक नौजवान हूँ। गलती है, बिल्कुल हो रही है गलती कहीं ना कहीं। जो बीजेपी नहीं कर रही है, देखिए बीजेपी इस जो ऐसे अनासिर होते हैं कुछ, वो ये गलती। तो मरकज में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो इस वक्त एक अच्छा देश बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कि आप पिछले 10 सालों में 90 इम्तिहानात के पेपर लीक करें। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है ना। भारतीय जनता जो भी सही नहीं चला, निज़ाम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इसमें मुलविस पाया जाता है उनको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये मोदी का देश है। यहाँ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जितने भी ऐसे अनासिर हैं उनको आप सज़ा देखने को मिलेगी, आप यकीन रखें। अच्छा बिलाल, आप नए हैं फिलहाल, उतना आपसे डीप नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि आप फिलहाल के तौर पर न्यू कमर हैं बीजेपी में। अब बीजेपी ही क्यों चुनी? देखिए, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे यही तो राज करती थी 70 सालों से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में खानदानी राज चलता था। ये किसी युवा को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इनके स्टेट के प्रेसिडेंट देखो, यूटी का प्रेसिडेंट देखो, शेख खानदान से आता है। फिर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओगे, वहाँ जो इनके 70 साल से जुड़ा है वही 70 साल वाला लोग ही इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे। फिर अगर ब्लॉक में जाओगे तो उसी ब्लॉक से इनका ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा। और आज भी जो उनको पहले था 70 साल पहले, तो आज भी उन्हीं के घर का होगा। इनमें खानदानी राज चलता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जिस लड़के में टैलेंट होगा, जिस युवा में टैलेंट होगा, उसको यहाँ पे दायित्व मिलता है, उसको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, उसको यहाँ पे लोगों को खिदमत करने का। को क्या मानते हैं आप? सियासत को मैं इबादत मानता हूँ। ये एक इबादत है। आप सियासत को इबादत के तौर पर अगर करोगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप सियासत को बिजनेस बनाओगे तो फिर आप नाकाम होंगे। आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में कोई सियासत बिजनेस नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाजपा की सरकार में सियासत को इबादत के तौर पर किया जाता है। इबादत समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, भाजपा के साथ जो भी मजहब के खिलाफ बयानबाजी करना, मजहब के खिलाफ जाना, मजहब को लेकर वोट हासिल करना, ये इबादत? देखिए, वो गलत बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजहब के अगेंस्ट या मजहब को हाथ में लेते हैं। आप देखिए, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, वेस्ट बंगाल के सीएम, वेस्ट बंगाल की बात आप छोड़िए, आप कश्मीर की बात करिए, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के अगेंस्ट वोट लेती है, जहां ये चिल्ला कर कहती है बीजेपी जो है मुसलमानों के अगेंस्ट है। फिर जब ये लोग आते हैं तो उमर साहब का जो पालन पोषण हुआ वो तो बीजेपी में हुआ, तब तो बीजेपी मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं थी। ये अपनी कुर्सी पाने के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए मुसलमानों को, खासकर कश्मीर के लोगों को वो गिराते हैं, यानी यहाँ के लोगों को एक जज्बाती नारा देकर। फिर जब नहीं तो उमर साहब कौन से यहाँ पे मुसलमान ऐसे हैं कि इसको मुसलमान फॉलो करें? खुद तो इनको अगर आप डीप देखोगे, इनके जो घर के हालात हैं, इन्होंने अपनी शादियां कहाँ की है वो भी तो आप अच्छे से जानते हैं। जानते तो हैं, मगर हमें कुछ चीज़ों को तरजीह देना होगा। और फिलहाल अगर आप नए हैं सियासत में, तो उमर अब्दुल्ला को काफ़ी वक्त हो गया, इवन कि आपके पैदाइश से पहले बिल्कुल वो सियासत में है। सो अभी फ़िलहाल वहाँ तक पहुँचने को आपको थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, मगर जो सोच है इस वक्त नौजवान की, क्या वो बदल रही है?
देखिए, नौजवान की सोच आप नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर के नौजवानों की सोच या जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सोच बदल रही है। यहाँ का नौजवान पीस चाहता है, अमन चाहता है, डेवलपमेंट कितना चाहता बड़ा है। लीडर मानते हैं आप? बहुत ज्यादा, वर्ल्ड में एक नंबर का लीडर माना जाता है। वर्ल्ड में? और क्यों नहीं माना जाता है? नरेंद्र मोदी जी का इस वक्त दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त दबदबा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप नहीं देख रहे हैं क्या? पूरी दुनिया तो कांप रही है मोदी जी के नाम। बिल्कुल अमेरिका भी कांप रही है, नहीं कांप रही है, आप नहीं देख रहे हैं? पूरी दुनिया में दबदबा है भारत। अमेरिका मोदी जी से कांपती है? क्यों नहीं कांपती? आप नहीं देख रहे हैं? आप एक रिपोर्टर है, आप ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? आप भी तो देख रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं होता था हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। अच्छा। आज तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी कब पैदा हुए? अब मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी मैंने देंगे, हमें तो डेवलपमेंट पे बात करनी है, हमें जम्मू कश्मीर पे बात करनी है। अब मोदी जी कब पैदा हुए हमें उससे क्या लेना देना चलो, है। मोदी जी का सबसे अच्छा काम किया हो उन्होंने बाहर के मुख्तलिफ कंट्री में जाके, वो बता दीजिए। देखिए, जिस तरीके बाहर की जो मुल्क है इस वक्त ट्रेड्स कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं कर रहा है? आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो डेवलपमेंट हो रही है। आप इस वक्त जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट किसको इस वक्त जो है साहब, आप पूरे डेवलपमेंट किसको मानते हैं? देखिए, डेवलपमेंट यहाँ के रोड्स अच्छे बन रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो दुनिया में जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर दुनिया के हिसाब से जो इकोनॉमी का निज़ाम होता है, अगर वो कम हो जाए, वो डेवलपमेंट उसमें फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ना ही है, क्यों कम हो जाएगा? हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी मोदी जी कम नहीं होने देंगे? नहीं देंगे, कैसे देंगे आप? इस वक्त मोदी जी कम कभी होने ही नहीं देंगे। आप यकीन रखें मोदी जी पे, जिस तरीके से वो देश को चला रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चला रहा है। आप इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, यहाँ के युवा परेशान है। आप कहते हैं मेरे लीडर मोदी जी हैं, उसी को देखकर तो एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, तो हमारा लीडर नरेंद्र मोदी जी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस वक्त जम्मू कश्मीर, मोदी जी जंग भी बंद करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। लेकिन आप इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करो, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करो। आप देखिए यहाँ के लोग किस तरीके से परेशान है, यहाँ के युवा किस तरीके से परेशान है, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार किस तरीके से बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कर रही है, यहाँ के युवा नाराज है, यहाँ के युवा परेशान है, यहाँ के युवा भारतीय जनता पार्टी की दौरे हुकूमत में कोई गलत चीज हुई है आज तक? वो कौन सी गलत चीज हुई है? कोई भी गलत चीज नहीं हुई है, बिल्कुल। भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार आई नहीं, 1.5 साल या 2 साल की सरकार रही है टोटल जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की। 2 साल की रही ना वो 1.5 साल। उससे अलावा तो यहाँ पे 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है, और यहाँ पे आपको लगता है हिंदुस्तान में कभी कोई भारतीय जनता पार्टी ने गलती की होगी? कौन सी गलती की है? कोई भी गलती नहीं की है। मैंने आपको पहले कहा, बिल्कुल साफ पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, डेवलपमेंट कराने के लिए पार्टी बनी है। इसका विजन, इस पार्टी का कोई भी गलत काम हुआ ही नहीं है। कौन सा गलत काम हो बताओ ना, अगर हुआ है आपकी नजरों में तो आप बता दीजिए। आप एक रिपोर्टर है तो आप बयान कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेके यहाँ का युवा परेशान है, यहाँ की बेरोजगारी बढ़ रही है। हो जाए कैसे हो सकती है डेवलपमेंट? लोगों के काम करने से होगी, यहाँ के रोड्स बनाने होंगे, यहाँ के जो गाँव बेचारे डिस्कनेक्ट हैं, जहाँ के लोग बेरोजगार हैं, वो करने होंगे। लेकिन यहाँ का चीफ मिनिस्टर अपना प्रोटोकॉल बदलना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को। यार, मेरा ये मानना है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा ही देना चाहिए। फिर कौन आना चाहिए चीफ मिनिस्टर? यहाँ का चीफ मिनिस्टर सुनील शर्मा जी बनने चाहिए। आप देखते जम्मू कश्मीर का निजाम कैसे चेंज हो जाता। सुनील शर्मा जी एक गरीब परिवार से पैदा हुए हैं, और उसको पता है गरीबों का दर्द, वो समझ सकते हैं। ये एक रॉयल फैमिली से आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, ये गोल्डन स्पून से खाने वाला बंदा, ये आपका और मेरा दर्द क्या समझेंगे? इसको नहीं, आप देखिए, आप सेक्रेटरीट के हालात देखिए ना, आप कभी कभार सेक्रेटरीट का चक्कर मारे। मैंने सुना है कि सेक्रेटरीट में उस वक्त दाखिल भी नहीं होने देते थे जब भाजपा सरकार, क्या बात करते थे उस टाइम 12-11 बजे सेक्रेटरीट के अंदर जाया करते थे। आज की डेट में 2 बजे अंदर जाने को इजाजत मिलती है। आप जाइए ना सेक्रेटरीट, आप देखिए। कल मैंने के सेक्रेटरीट के हालात देखे, में मुझे रोना आया। वहाँ के जो लोग, जो गरीब आवाम मड़वा से आते हैं, किश्तवाड़ से आते हैं, डोडा से आते हैं, या जम्मू से आते हैं, यहाँ मिनिस्टर नहीं मिलते हैं, या अपने प्रोटोकॉल करने में एंजॉय होते हैं। खैर बिलाल, बहुत सारी बात आगे भी आपसे करेंगे। तो बिलाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। एक नौजवान है, जुनून है, जज्बा है सियासत का, और सियासत को आप समझने लगे हैं, और सियासत में आने से पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जो कि ग्राउंड पर दिखे भी हैं। लोगों के साथ रहें, लोगों की आवाज़ उठाइए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।